आज हम दुनिया की उस मुकद्दस हस्ती के घर में मौजूद हैं जिनको देखते ही अल्लाह के हबीब और हमारे प्यारे नबी खड़े हो जाते हैं। ये जगह मदीना से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये वो जगह है जहां से हजरत फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम पानी लाया करती थी। इस जगह पहुंचकर इंसान की एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। आज भी इस जगह सुकून ही सुकून है। इस मकाम पर खुद बखुद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अहली बैत के बारे में बात हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर फातिमतु ज़हरा का जिक्र न हो तो ये हो नहीं सकता। हजरत फातिमतु अलैहा सलाम चाल ढाल, शक्ल व सूरत और बातचीत में हुजूर अकरम से मिशाबिहा थी। आज हम उनके घर में पहुंच चुके हैं जहां ज़ैनुल आबिदीन खेला करते थे, जहां इमामुल हसन व इमामुल हुसैन अलैहिमा सलाम ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। आज हम इस जगह पेश आने वाले एक मोजिज़े का भी जिक्र करेंगे। जब इस महल्ले के लोगों ने मोजिज़ा देखा तो कैसे या हुसैन के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस जगह हजरत फातिमा ने अपने विसाल से पहले ऐसी 3 बातें फरमाई थीं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत फातिमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, हजरत अली करमल्लाहु वजहहुम इल्म का शहर, इमामुल हसन व इमामुल हुसैन अलैहिमा सलाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नबी मुकर्रम के इस घराने को जिंदगी के हर मौके पर बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मुश्किलात देने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही थे। अस्तगफिरुल्लाह। आज भी दुनिया में उनसे बुग़्ज़ रखने वाले लाखों अफराद मौजूद हैं, मगर ये लोग इमाम हुसैन की शान में कोई कमी नहीं कर सकते। अहले बैत का घराना पहले भी सबसे आला था और आज भी सबसे आला है। तमाम देखने वाले और अहले बैत से दिलो जान से मोहब्बत रखने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत, सलाम ज़हरा जरूर लिखें। शुक्रिया। ये हजरत फातिमतु ज़हरा अलैहा सलाम का घर है। सऊदी अरब एक तरफ दुनिया की ऊंची तरीन इमारतें तामीर कर रहा है, कहीं जदीद तरीन शहर बन रहे हैं, मगर फातिमा के घर की हालत देखकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अगर सऊदी हुकूमत हमें मौके दे तो इंशाअल्लाह हम अकेले ही इस घर की ठीक तरह से देखभाल करेंगे और अपना माल और दौलत सब कुछ इस घर की मुरम्मत पर लगा देंगे। सऊदी अरब का हर शहरी करोड़पति है। हुकूमत अपने हर शहरी को घर, गाड़ी, नौकरी फराहम करती है, मगर हजरत फातिमा के घर के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया। इस जगह पर कोड़े के ढेर लगे हैं जहां पर बिल्लियां आकर बैठती हैं। ये मामला मीडिया पर उठाया गया तो तब सऊदी हुकूमत ने इस जगह बाड़ लगाई। हजरत हारिसा बन नोमान, जो कि आपके एक बहुत प्यारे सहाबी थे, इन्होंने अपने बेशुमार घर आपकी नजर कर दिए। ये हुजूर से इंतहा की मोहब्बत करते थे। हजरत हारिसा बन नोमान ने आपको जो घर दिए उनमें से ये घर भी था। जब आप हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए और हजरत अली और फातिमा की शादी होने लगी तो आपने रुखसती का इरादा किया। आपने हजरत अली को अपने पास बुलाकर फरमाया, ए अली, अपने लिए कोई मकान तलाश करो। हजरत अली मदीना में घर तलाश करते रहे तो उन्हें एक घर मिला। वो घर मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था। चुनांचे आपकी लख्त जिगर शादी करके इस घर में तशरीफ ले आए। एक दिन हुजूर फातिमा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, ए मेरी बेटी, मैं तुम्हारी रहाइश को अपने करीब लाना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ने अपने बाबा सैयदुल अंबिया से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने सहाबी हारिसा बन नोमान से कहीं कि हमें एक घर तहफे में दे दें ताकि हम आपके घर के करीब आ जाएं। मुझे भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फातिमा की बात सुनकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हारिसा बिन नोमान ने पहले ही हमें बहुत से घर तोहफे में दे दिए थे। अब मुझे उनसे दोबारा कहते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है। ये बात मुख्तलिफ लोगों से होती हुई हारिसा बिन नोमान तक पहुंच गई। सहाबी हुजूर से इंतहा की मोहब्बत करते थे। चुनांचा वो दौड़ते हुए हुजूर के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात का पता चला है कि आप अपनी लख्त जिगर फातिमा की रहाइश अपने करीब लाना चाहते हैं। बनु नज्जार के घरों में से मेरा घर आपके करीब है। या रसूल अल्लाह, आपने कैसी बात कह दी, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरा माल आपका है, मेरी पहचान आपसे है। या रसूल अल्लाह,
मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जो चीज आप मुझसे ले लेते हैं वो चीज मुझे उस चीज से ज्यादा महबूब दिखाई देती है जो आप मेरे लिए छोड़ देते हैं। आपने उनसे फरमाया, ए हारिसा, बेशक तूने सच कहा, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। हुजूर ने अपने प्यारे सहाबी की पेशकश को कबूल फरमाते हुए हजरत फातिमा को अपने करीब बुला लिया। कहा जाता है कि ये वही घर था जहां हजरत फातिमा ने हजरत अली के साथ अपनी शादी के दिन गुजारे। इस घर में हजरत फातिमा घर के सारे काम खुद करती थीं। उस वक्त इसके इर्द गिर्द बहुत से पहाड़ थे। उस दौर में मदीना मुनव्वरा मक्का की तरह एक ही जगह आबाद नहीं था, बल्कि मदीना में छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थीं। आप इस जगह ऊंट के लिए चारा लाया करती थीं और हजरत अली से फरमाया करती थीं, आप तो मेरी रिजा हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। हजरत फातिमा को कुरान मजीद की तिलावत का बहुत शौक था। आप इस जगह कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करती थीं। हजरत फातिमा की यह भी खुसूसियत थी कि आप अपने हमसायों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं किया करती थीं। यह हजरत फातिमा का घर था, वही फातिमा जो रसूल के दिल का टुकड़ा थी, जिन्हें देखकर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। जब भी नबी रहमत फातिमा के घर तशरीफ लाते, वो फौरन खड़ी हो जाती, अदब व एहतराम से आगे बढ़ते, आपके हाथों को चूमते और फिर नरमी से आपको अपनी जगह पर बैठा देते। कितना खूबसूरत मंजर होता होगा, बाप की शफकत, बेटी की अकीदत और उनके दरमियान मोहब्बत व ईमान का रिश्ता। फातिमा का घर बहुत सादा, एक बिस्तर ऊंट की खाल का था जिस पर दिन के वक्त चारा डाला जाता, रात को वही बिस्तर बन जाता। न सोने का साज वो सामान, न दुनियावी आसाइशें, मगर दिल में अल्लाह की याद का समंदर। कभी जबान पर शिकवा ना आया, कभी किसी तंगी को बायसे परेशानी ना समझा। आप हमेशा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी दिया वो काफी है। रुखसती के बाद आप हजरत अली के घर तशरीफ लाएं। एक दिन मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते करते अंधेरा छा गया तो आप रोने लगी। हजरत अली ने नरमी से पूछा, अय फातिमा, आप जन्नती औरतों की सरदार हैं, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपका शौहर होने के बावजूद आपको खुश नहीं रख सका? फातिमा मुस्कुराएं और कहा, आए अली, मैं क्यों खुश ना हूं? आप तो मेरी रिजा से भी बढ़कर हैं। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि सोचती हूं, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कब्र में उसका क्या हाल होगा। ये सुनकर अली भी खामोश हो गए। फिर फातिमा ने आहिस्ता कहा, आज रात हम अपने रब के सामने खड़े होकर इबादत करेंगे, क्योंकि वही इबादत का सबसे ज्यादा हकदार है। उस रात वो दोनों पूरी रात अल्लाह के हुजूर नवाफिल में खड़े रहे। आंखों से आंसू बहते रहे, दिलों में नूर उतरता रहा। वो घर जो पहले भी सादा था, अब इबादत की रोशनी से जगमगा उठा। फिर वो वक्त आया हजरत फातिमा को अपने रब से मुलाकात को सुन्नत के सांचे में डाला था। आपने हजरत अली को बुलाया और नरमी से फरमाया, आए अली, मेरे बाद मेरे बच्चों से नरमी से पेश आना, कभी सख्त लहजे में बात न करना, और एक बात याद रखना, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे रात के वक्त गुस्ल देकर दफन करना, ताकि किसी की नजर मुझ पर न पड़े। ये कहकर वो मुस्कुरा दें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दुनिया से नहीं, आखिरत की खुशी से थी। उसी रात मदीना के आसमान पर सुकूत तारी था, मगर फातिमा के घर से नूर उठ रहा था। वो दुनिया से पर्दा फरमा गईं, मगर उनकी सादगी, हया और इबादत का नूर आज भी हर मोमिन के दिल को रोशन करता है। इस घर के बारे में यह भी कहा जाता है कि आज से 15 साल पहले तहज्जुद के वक्त इस जगह रोशनी दिखाई दी, जिसकी वजह से पूरा इलाका रोशन हो गया। इस मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए। इस जगह के लोगों ने या हुसैन के नारे लगाना शुरू कर दिए। यूं इस जगह मौजिजा हुआ जो इस इलाके के लोगों ने देखा। हजरत फातिमा की शान बहुत ऊंची है, ऊपर से नबी की बेटी अली की बेबी, जबकि इमाम हुसन और हुसैन की वालदा, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी जानों के नजराने पेश किए। हजरत ज़ैनब अपनी वालदा की तरह ताहिरा थीं। पूरे घराने पर अल्लाह का फजल था। ये है वो बेटी जिसे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी रूह का टुकड़ा है। ये है वो औरत जिसका निकाह जमीन पर भी हुआ
और आसमान पर भी। और ये है वो माँ जिसने उम्मत को सिखाया कि ईमान, सब्र और हया में ही असल अजमत है। अल्लाहुम्मा हमें हजरत फातिमा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।